एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। कोलकाता से दिल्ली तक सियासत तेज हो गई है। मदन मित्रा अभिषेक बनर्जी के घर पर रेड को लेकर ममता कैंप के सांसद कीर्ति आजाद का बयान आया है। कीर्ति आजाद ने बीजेपी पर हमला किया, कहा कि उनका बहुत पुराना तरीका है, वो अभिषेक बनर्जी और मदन मित्रा को तोड़ना चाहते हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है क्या कि सीआईडी अभिषेक बनर्जी के यहाँ पहुंची है, मदन मित्रा के यहाँ ईडी चल रही है? ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं है, ये तो चलता ही है, पॉलिटिकल पार्टियों को किया जाता है। इनका 1% भी इन्होंने अभी तक कन्विक्शन नहीं दिखाया है, तो ये तो बीजेपी का पुराना तरीका है, आप लोग जानते हैं। आप लोगों को यह बात बार बार बतानी चाहिए कि बीजेपी यह तरीका अपनाता है। संभवतः मदन मित्रा की उनको आवश्यकता पड़ गई है, अभिषेक बनर्जी को तोड़ना चाहते हैं, तो इसके आगे क्या कहा जा सकता है? इनकी मानसिकता दिखती है, इनको सरकार चलाने से मतलब नहीं है, यही सब चीज़ें करते रहेंगे, यही सब न्यूज़ में चलता रहेगा। और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी भी खुद मुश्किल में फंस गई है। ममता बनर्जी के खिलाफ हेट स्पीच के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। ममता पर आरोप है कि उन्होंने 9 मार्च को चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था। ये शिकायत तुषार कांति दास ने की है। उनका कहना है कि ममता के बयान से सांप्रदायिक सौहार्द और राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता था। ममता के खिलाफ दर्ज हुई इस एफआईआर को टीएमसी के बागी विधायक सही बता रहे हैं। टीएमसी के बागी विधायक संदीपन शाह ने कहा कि ममता ने जो भड़काऊ बयान दिया था वो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला ही था, ममता को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जो वक्तव्य उन्होंने दिया था वो सही वक्तव्य नहीं था, ऐसा आप बात नहीं बोल सकते हैं। ये बात बहुत कम्युनल बात है और ये सारी स्टेटमेंट जब आप करते हैं तो एक संप्रदाय के सेंटिमेंट को, उनके अस्तित्व को आप आघात पहुंचाते हैं। ये आघात पहुंचाने का अधिकार हम लोग भारतीय है और भारतीय संविधान किसी को ये अधिकार नहीं देता है। एफआईआर के बारे में मुझे पता नहीं है, क्या हुआ नहीं हुआ, उस पर क्या लिखा गया, ये तो मेरा जानकारी में आने का बात भी नहीं है भी नहीं। लेकिन हाँ, जो उन्होंने बात कही थी वो बात कहीं ना कहीं पूरे तरीके से गलत है। और ममता गुट का कहना है इस बारे में, वो भी आपको बताएंगे। टीएमसी नेता कुणाल घोष को समन भेजा गया है। सीआईडी ने कुणाल घोष को भी समन भेज दिया। फर्जी सिग्नेचर के मामले में अब कुणाल घोष को समन भेजा गया है। कुणाल घोष आपको बता दें कि वो भी टीएमसी के एमएलए हैं और फिलहाल तो इस वक्त तो दीदी के साथ ही नजर आ रहे हैं। अब कुणाल घोष को भी जो फर्जी सिग्नेचर भेजा गया था, जिसके तहत ये बताया गया था कि शोभन देव ही विधानसभा में एलओपी होंगे, यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, उसी सिलसिले में फर्जी सिग्नेचर वाले मामले में ही अब कुणाल घोष को भी सीआईडी का समन भेजा गया है। कुणाल घोष इस वक्त प्रवक्ता भी हैं, टीएमसी के ऑफिशियल प्रवक्ता है और लगातार उनकी ओर से ही ज्यादातर बयान आ रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर जहां पर सीआईडी इस वक्त जांच कर रही है, सीआईडी अभिषेक बनर्जी से पूछताछ भी कर चुकी है। एक बार फिर से उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लगभग 5.5 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है भवानी भवन में। अब इस पूरे मामले में कुणाल घोष को भी समन भेजा गया है। कुणाल घोष से भी आगे पूछताछ की जाएगी। ममता गुट का कहना है कि बंगाल सरकार उनके खिलाफ बदले की भावना से काम कर रही है, तो बीजेपी कह रही है कि अभी तो ये शुरुआत है, ममता के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में भी केस दर्ज होना चाहिए। इलेक्शन के पहले ये भाजपा को बड़ा बड़ा नेता लोग जब आ रहे थे, यहाँ का भी तो बहुत सारे डायलॉगबाजी किए थे, उल्टा करके, ये करके, वो करके, तो उसके खिलाफ भी तो एक्शन होना चाहिए। अभी वो लोग सत्ता में है और ये एक भय का माहौल क्रिएट करने के लिए, थ्रेट का माहौल क्रिएट करने के लिए ये सब कर रहा है। तो अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के खिलाफ में हेयर स्ट्रीट में क्या हुआ वो तो बात की बात है। ममता बनर्जी के खिलाफ में सीएजी ने एक रिपोर्ट दाखिल किया था कि उम्फान में इन्होंने बहुत बड़ी गड़बड़ी की है। उम्फान का जो फंड आया था उसमें इन्होंने बहुत बड़ा घपला किया था। मुझे लगता है वो भी केस होना चाहिए उन पर। और इधर ममता बनर्जी उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और ममता कैंप के नेताओं पर कानून का शिकंजा कसता हुआ देख रही हैं। तो उधर ममता से बगावत करने वाले सांसदों ने अब असली टीएमसी बनाने की कवायद तेज कर दी है। बड़ी खबर है
कि कल दिल्ली में बागी सांसदों की अहम बैठक होने जा रही है। दिलचस्प बात तो यह है कि दिल्ली में होने वाली इस टीएमसी सांसदों की मीटिंग में बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी शामिल होंगे। कल मीटिंग के बाद परसों बागी 19 सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ मुलाकात करेंगे और स्पीकर से मिलकर वो अलग गुट बनाने का दावा पेश करेंगे। रविवार को सीएम को साथ दिल्ली के बैठक होगा सब एमपी को, और मंडे को हम जाएंगे स्पीकर के पास। हम रियल टीएमसी का गुट बनाया और हमारा पास ज्यादा से ज्यादा संख्या में एमपी है और हमको ये मान्यता स्पीकर को देना होगा। और डिमांड क्या है, हमको अलग बटने का जगह दिया जाएगा और दूसरा जो टीएमसी वाला लोग है उसका साथ नहीं, अलग से। तो अभी आप सुन रहे थे, ये है बागी एमपीज के एक जगदीश बसोनिया, कूच बिहार से एमपी है और इनकी ओर से जैसा बताया गया है कि 14 तारीख यानी कि कल शुभेंदु अधिकारी दिल्ली में होंगे, जिस दौरान तमाम बागी एमपीज उनसे मुलाकात करेंगे और 15 जून को वो जाकर स्पीकर से मिलेंगे और अपने लिए अलग गुट बनाने की मांग भी करेंगे। बागी सांसद जगदीश बसोनिया ने कहा है कि अभी उनके पास 19 लोग हैं, लेकिन यह नंबर आगे बढ़ने वाला है। सवाल यह है कि क्या ममता कैंप के और भी सांसद बागी गुट में शामिल हो जाएंगे। कल्याण बनर्जी पहले ही ममता से कह चुके हैं कि या तो उन्हें चुना जाए या तो अभिषेक को चुना जाए, दोनों में से किसी एक को चुने। अब अभिषेक बनर्जी इस मामले में थोड़ा नरम पड़ते हुए दिख रहे हैं। अभिषेक बनर्जी से जब इस बारे में पूछा गया तो अभिषेक ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने उनको बचपन से देखा है, उनके साथ वो बड़े हुए हैं और उनको इस तरह की बातें कहने का, उनसे नाराज होने का यह कल्याण बनर्जी का हक है। যে শীর্ষ নেতারা আমার বিরুদ্ধে কথা বলছে, দলে আলোচনা করার জায়গা রয়েছে এবং আপনি স্পেসিফিক্যালি বলতে পারেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছে। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিকার রয়েছে আমাকে নিয়ে কথা বলার, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিকার রয়েছে আমাকে নিয়ে 4টে কটু কথা বলার। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে ছোট থেকে মানুষ করেছে, আমায় বড় হতে রেখেছে। আমি এই কথাগুলো নিয়ে খারাপভাবে নিই না। ওনার একটা ঘটনা হয়তো খারাপ লাগতে পারে, উনি বলেছেন, কিন্তু আমি আমার কোনো ব্যক্তিগত ক্রোধ বা আমার কোনো ব্যক্তিগত ক্ষোভ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নেই। আমি তাকে আগেও সম্মান করতাম, আগামী দিনেও করব।